हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजमे की सब्ज़ी, जो बिना उबाले ही हम बनाएंगे और बहुत ही जल्दी और बहुत ही क्रीमी बनेगी। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे कि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। मिलते हैं म्यूजिक के उस पार। मैंने 1 कप राजमा लिया है। अब इसको हम 6-7 घंटे के लिए भिगोकर रख देंगे। मैंने इसमें 2 कप पानी डाला है और 1/4 चम्मच सोडा डाला है। आप चाहे तो सोडा स्किप भी कर सकते हैं। राजमा 3 टाइप के आते हैं, आप चाहे जो राजमा लेकर इसको बना सकते हैं। अब हम इसको ढककर रख देंगे। ये देखिए 6 से 7 घंटे हो चुके हैं, मेरे राजमे भीग चुके हैं। अब हम इसकी सब्ज़ी बनाएंगे। मैंने 4 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और 7-8 कली लहसुन की ली है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया। ये देखिए मैंने सारी चीज़ें पीस कर रख ली हैं। अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट मैंने अलग तैयार किया। आप चाहे तो मिर्च कम और ज़्यादा भी कर सकते हैं। और टमाटर की प्यूरी भी मैंने तैयार कर ली है और प्याज को अलग पीस कर रख लिया है। 2 चम्मच टेबल स्पून मैंने तेल लिया है। 2 स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है। 2 स्पून मैंने कश्मीरी मिर्च पाउडर लिया है। 1 स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है। 1 छोटा स्पून मैंने जीरा लिया है और 1 ही छोटा स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। 1 बड़ी इलायची और 1 तेज पत्ता लिया है। नमक मैंने 2 स्पून लिया है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लें। अब हम एक कुकर लेंगे और उसमें तेल ऐड करेंगे। जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें बड़ी इलायची और तेज़पत्ता डाल देंगे और इसमें जीरा भी ऐड करेंगे। जैसे ही जीरा चटक जाएगा तब हम इसमें प्याज का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसको 2-3 मिनट तक भूंज लेंगे। जब ये 2-3 मिनट तक भून जाएगा, अब हम इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट भी ऐड कर देंगे। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर 2-3 मिनट तक पका लेंगे। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे, उसके बाद हम कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको 1-2 मिनट तक पका लेंगे। जब मसाले अच्छी तरह से पक जाएंगे तब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड करेंगे। अब इसको पकाते हुए 1 से 2 मिनट हो चुका है। ये देखिए अब मेरे मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छी तरह से 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। लो फ्लेम में लगातार इसको चलाते हुए 4 से 5 मिनट पका लें। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। मैंने 2 स्पून नमक डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें। नमक डालकर अच्छे से फिर से मिक्स कर दें और ये देखिए मेरा मसाला पक चुका है। अब मैं इसमें राजमा ऐड करूँगी। आपने शायद ध्यान दिया होगा, मैंने राजमा को पहले से बॉईल नहीं किया है, मैंने कच्चा ही इसमें डाला है और इसको चलाते हुए 1-2 मिनट तक धीमी आंच में ऐसे ही पका लें। उसके बाद हम इसमें 2 कप पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जो मसाला कुकर में किनारे लग गया था वो मैंने क्लीन कर दिया है और अब हम कुकर का लिड बंद करेंगे और उसको लो फ्लेम में 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। जब तक कुकर में सीटी आएगी और उसके बाद खुलेगा कुकर, तब तक हम थोड़ी सी हरी धनिया काट लेते हैं और कसूरी मेथी निकाल लेंगे और 1 कटोरी में मैंने घी भी ले लिया है। और अब हम देखते हैं कुकर खोलकर, देखिए कितनी अच्छे से बन गए हैं। अगर आपको थोड़ी भी शंका हो कि ये अभी नहीं पके, आप फिर से इसमें सीटी लगा सकते हैं। अब हम इसमें गरम मसाला और कसूरी मेथी ऐड करेंगे और गार्निश के लिए धनिया भी ऐड कर देंगे। इसके बाद चलते हैं अब हम सर्व करने के प्रोसेस में।
मैंने इसमें अभी घी नहीं ऐड किया है, जब मैं सर्व करूँगी तब मैं इसमें घी ऐड कर दूँगी। आप इसको प्लेन राइस, जीरा राइस या चपाती के संग, पूड़ी के संग, किसी भी चीज़ के संग खा सकते हैं और यकीन मानिएगा ये बहुत ही टेस्टी और क्रीमी भी है। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।